चाहिए। कार्रवाई हो रही नहीं, क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है यार? इतना झूठ। मोदी जी ठीक है, बोलिए। वन्ना को तो कहा देना दूसरे पहले इस कांग्रेस अगर बनता मैं पूछता हूँ जीव नीतीश कुमार के बयान पर इनके पार्टी की महिला विधायक सदन में रो रही थी। आज उस नीतीश कुमार आप तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पेपर 1,26,000 चाहिए, 5 लाख निंदा करते हैं। बात करिए, समाजवाद के भीतर परिवारवाद का चोला पहनने के लिए हम ये नहीं कहते हैं। परिवारवाद का आरोप ये लोग भी लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हैं, तो फिर परिवारवाद आपके में नहीं है। प्रज्वल रवन्ना के हमने पहले बात किया ना, हम प्रज्वल रवन्ना के साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति और प्रज्वल रवन्ना दोनों का कृत्य की निंदा करते हैं। हम दोनों के कृत्य को निंदा करते हैं। हाँ, जिसका विरोध उसकी पत्नी कर दी, समाजवादी पार्टी के मुखिया उसका विरोध नहीं कर पाए, वो बात कर रहे हैं। हम जो आप लोग लगाते हैं, आखिर ये लोग भी तो लगा रहे हैं कि राजभर का जिक्र कर रहे हैं। संजय निषाद आते हैं, वर्ल्ड कप हरवाने में जैसा चाहते हैं कि नहीं, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही आरोप हमको बेवफाई का लगता है। बिल्कुल सुनिए, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का करना हूँ। मैं शेरों शायरों पे बात करता हूँ, साहित्य का विद्यार्थी हूँ। बात करिए, समाजवाद के भीतर परिवारवाद का चोला पहनने के लिए हम ये नहीं कहते हैं। भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आप नहीं बता सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन यादव है, सब बताएंगे, सब बताएंगे। अर्जुन यादव समाजवादी पार्टी का अगला राष्ट्रीय। ये बताइए, जेपी नड्डा का चुनाव नहीं हुआ, वो तो नियुक्त कर दिए गए। आपके पार्टी में खुद चुनाव नहीं होता है अध्यक्ष पद के लिए? हर प्रणाली में संसदीय प्रणाली होती है, केंद्रीय संसदीय प्रणाली होती है। सबकी बातें सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सबकी बातें सुन जा रही है। जैसा यूपीएससी का परीक्षा पास किया है कि उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया है, जैसा किसका परीक्षा पास किया है? पंकज सिंह किसका बेटा है? ये बताए ना, पंकज सिंह किसका बेटा है? पंकज सिंह यूपीएससी। बताइए, ये प्रज्वल रवन्ना को तो कहा देना दूसरे पहले इस कांग्रेस अगर बनता मैं पूछता हूँ जीव नीतीश कुमार के बयान पर इनके पार्टी की महिला विधायक सदन में रो रही थी। आज उस नीतीश कुमार के साथ एक गठबंधन करके और हाथ पकड़ के वोट मांग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे इसका जवाब जो बेटिया ऐसा नहीं यार, एक एक करके सुनिए, एक मिनट पहले शांत हो जाओ। आप माइक दे रहे हैं, ये आप गलत वो कर रहे हैं, ये आपका सबको सब एक मिनट यार, एक बात तो सुन लो। अरे खबर नहीं, पूरा पूर्वांचल कह रहा है सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही। इस बार जवाब तो सुन लो। पूर्वांचल वाले सही जवाब सुनो, अब पूर्वांचल वाले से सुनो, अब पूर्वांचल वाले से जवाब सुनो। पूर्वांचल के प्रमुख मुद्दे में बता रहा हूँ मैं। देवरिया, उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा देवरिया कहा जाता था, भाजपा सरकार ने कटोरा से चीनी गायब कर दी। दूसरा मुद्दा जो नौजवानों का पलायन होता है, सबसे ज्यादा पूर्वांचल से होता है। सबसे ज्यादा पूर्वांचल से जो लड़के आप काशी एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस में देख के जाइए, डेली बम्बई दिल्ली कमाने जाते हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 10 सालों से, इसके अलावा सुनिए, अग्निवीर योजना बोल लेने दो भाई, बोल लेने दो भाई, सुनिए। इसके अलावा अग्निवीर योजना जो थी, अग्निवीर योजना पूरे पूर्वांचल के सबसे अगर कोई किसी भी लड़ाई में अगर कोई फौजी शहीद होता था तो पूर्वांचल के अधिकतर लोग होते थे। पूर्वांचल के जो लड़के होते हैं, अग्निवीर की योजना ने लड़कों को पूरी तरह से निराश कर दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो है कि सुनिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा आप यही देख लीजिए कि ये सिर्फ चिल्लाने के अलावा न तर्क पर बात करें न मुद्दों पर बात करें। सुन लीजिए, ये कहते हैं कि हमको हर मुद्दे से दुखी हैं, लेकिन हम वोट भाजपा को देंगे। घर में खाने को खाना नहीं, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। और ये जो कह रहे हैं कि हम भाजपा से खुश है ना, घर जाते होंगे तो उनके पिता डांटते होंगे कि 5,000 रुपया महीना लेकर के कब तक इलाहाबाद में बेरोजगार बेरोजगार पड़े हुए। बताना चाहता हूँ, यही मोदी जी 5 किलो राशन देकर हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय 10 किलो देंगे, हमारे इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस बढ़ा दी।
1% नहीं, 2% नहीं, 400%, मतलब 4 गुना। जो ये भी पीजी के छात्र हैं, 1600 रुपए यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी होती है, आज 6400 रुपए में पीजी हो रही। 4900 4 गुना का मतलब क्या हुआ? 4900 रुपए हो रही है। अरे 4900 हो गया। सुनो, एक मिनट हम निंदा करते हैं। क्यों निंदा? तब कहा थे तुम जब कोई आंदोलन नहीं किए थे, एक दिन विद्यार्थी पर्सन नहीं बैठा था। अच्छा एक मिनट, निलंबन का पहला चरण होता है, कारण बताओ, नोटिस, फीस वृद्धि के अंदर मैनेज भी तो कर लिया, मैनेज भी तो कर लिए, क्या जवाब दिया है तुमने मैनेज भी तो कर लिया। सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पलायन है, रोजगार और जो है अग्निवीर योजना, इस पर आप क्या भैया? कहेंगे? 12-17 भी सरकार थी, 12 से 17 भी भैया, 17 से 22 तक 5 लाख सरकारी रोजगार मिले, 12 से 17 तक महज 1,26,000 नौकरी मिले। आप तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1,26,000 चाहिए, 5 लाख कितने चाहिए? कार्रवाई हो रही है नहीं? क्या कार्रवाई हो रही है यार? इतना झूठ बोल, मोदी होगा क्या? मोदी होगा क्या तुम? भाजपा इतना छात्र की बात करो, मोदी होगा तुम? कितना इलाहाबाद में मोदी की रैली थी, सुन लीजिए। जो है यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। खैर, युवाओं के बीच एक बात का माहौल तो अलग ही है कि रोजगार होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा कब तक बरकरार रखता है ये 4 जून को पता लग जाएगा। और जब भी देश में चुनाव होते हैं, आपने देखा ही होगा कि बेरोजगारी और महंगाई की बात हर बार की जाती है, लेकिन चुनाव आते आते ये सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में ही चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना अहम है? क्योंकि लगातार जो है इंडी गठबंधन जो है अपने तरीके से दावा कर रहा है कि 30 लाख जो सरकारी नौकरी की वैकेंसियां हैं उसको भरा जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।